गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं सुरेश सिंह राजपूत फ्रॉम अभ्यास एकेडमी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का साइंस, जिसका चैप्टर नंबर है फर्स्ट चैप्टर है, नेम है मैटर इज आवर सराउंडिंग्स। मतलब हमारे चारों ओर के मैटर्स यानी कि पदार्थ, हमारे आसपास ढेर सारे पदार्थ पाए जाते हैं, उन्हीं सब के बारे में हमें इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है। तो जैसे बच्चे सबसे पहले हम यहाँ पर ये चेक करते हैं कि मैटर होता क्या है, किसे हम मैटर कहते हैं। मैटर को हिंदी में पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर हम पदार्थ को सबसे पहले परिभाषित कर लेते हैं कि पदार्थ क्या होता है, यानी कि मैटर क्या होता है। तो मैटर इज द substance which have mass and occupies space, and matter is made up tiny particles। ये बच्चों मैटर की परिभाषा है, यानी पदार्थ की परिभाषा है। तो देखिए, मैटर इज द सब्सटेंस व्हिच हैव मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। बच्चों, मैटर हर वो सब्सटेंस जो आप अपने चारों तरफ आसपास देखते हैं, हर वो सब्सटेंस मैटर कहलाता है जो जिसमें क्या हो, मास हो, यानी जिसका कुछ ना कुछ वेट हो, वजन हो, और ऑक्युपाइज स्पेस। ऑक्युपाइज मतलब होता है घेरना, यानी कि वो क्या करे, किसी भी स्थान को घेर रहा हो, यानी कि उसकी वजह से कुछ स्थान कवर हो रहा हो। और एक चीज ध्यान देना बच्चों आपको आगे, एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टिनाई पार्टिकल्स। और जितने भी मैटर्स होते हैं वो सभी बहुत से छोटे छोटे, टिनाई का मतलब होता है छोटा, बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, यानी उसमें बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अगर अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखना चाहें कि मैटर्स के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, तो ढेर सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है नोटबुक। आप देखते हैं, नोटबुक देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, ये सभी हमारे क्या है, मैटर्स हैं। पेन ले सकते हो आप। स्टार यानी कि तारे, सन, ठीक है, प्लानेट। देखो, नोटबुक किताबें, कापियां किताबें, पेन, स्टार तारे, सन सूर्य, प्लानेट ग्रह, इसी तरह से एयर हवा, ईटीसी मतलब और बहुत से, मतलब हर एक वो पदार्थ जो आपके आसपास उपस्थित है जिसमें क्या हो, मास हो, यानी कि उसका कुछ ना कुछ वेट हो, वजन हो, और वो स्थान को घेरता हो, तो आप उसे क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब हम यहां पर देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, यानी कि बच्चों हमें इसमें यह देखना है कि एक मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मतलब क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी है, दे कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, यानी कि पदार्थ जो होते हैं, मैटर जो होते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, यानी कि घूमते रहते हैं। इसके बाद दूसरा है, दे हैविंग स्पेस between them,
दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम, यानी कि इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, यानी कि उनके बीच में जगह होती है। ठीक है। इसके बाद नंबर 3, दे अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट का मतलब होता है कि अपनी तरफ खींचना, यानी हर एक मैटर एक दूसरे को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। ठीक है। तो ये है हमारी मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी किसी पदार्थ में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो जैसे पहली विशेषता क्या है, दे कंटिन्यूसली मूविंग, यानी ये लगातार मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम, यानी इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, जगह होती है। एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये सभी एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब बच्चों हम इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक डिस्क्राइब से पढ़ते हैं, यानी कि विस्तार से समझते हैं कि क्या होते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और देखिए बेटा, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हम उनको क्या है कि बाई लैंग्वेज यहाँ नहीं लिख सकते हैं, यानी कि दोनों भाषाओं में, दोनों लैंग्वेज में हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। अगर हम दोनों लैंग्वेज में लिखने जाएंगे तो ढेर सारा समय लगेगा, और बड़े वीडियोज को जो है ना यूट्यूब पे या किसी अदर चैनल पे जो अपलोड करना थोड़ा सा कठिन होता है। इसलिए हम यहाँ पर केवल एक लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सप्लेन करने का काम दोनों लैंग्वेज में कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज कर करके, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो अगर इसको नोट डाउन करना चाहें तो हमारे वीडियोज को बार बार देखें, सुने, और सुन करके वीडियोज को पॉज कर करके आप नोट डाउन कर लीजिए, या फिर जो है वीडियोज को आप बार बार देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम रफ कर रहे हैं, और ये जितनी भी मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको क्या करते हैं, एक एक को डिस्क्राइब से पढ़ते हैं, यानी कि विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। ओके। तो पहली प्रॉपर्टी है कि दे कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी ये हमेशा क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो हम इसकी पहली प्रॉपर्टी को देखते हैं कि particles of matter are continuously moving, यानी कि यहां पर हमें यह समझना है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं, यानी कि लगातार वो घूमते रहते हैं। तो इसके लिए पहले इसका कुछ हम मैटर नोट डाउन कर लेते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग साथ साथ में। पार्टिकल पासेस काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल पासेस काइनेटिक एनर्जी। फिर आगे है as the temperature rise particles moves faster because kinetic energy increased, तो देखिए बेटा हमारा टॉपिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। यहाँ यानी कि यहाँ पर हमें ये समझना है कि मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली यानी कि लगातार क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर आपको बताया है कि पार्टिकल्स पासेस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। आप सबसे पहले आप सोच रहे होंगे ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो मैं आपको बेटा बता देता हूं कि कोई भी पार्टिकल्स हो उसमें दो प्रकार की एनर्जी पाई जाती है। एक काइनेटिक एनर्जी जिसको हम हिंदी में कहते हैं गतिज ऊर्जा,
और एक पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है यानी कि चलती है, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि गति करती है, तो उस ऑब्जेक्ट में मूव करने की वजह से उसमें जो एनर्जी पाई जाती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और अगर कोई वस्तु स्थित है यानी कि रुकी हुई है, तो उसके जब वो रुकी हुई है तो उसमें भी एक एनर्जी उपस्थित है यानी कि एक ऊर्जा उपस्थित है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी, कोई भी पार्टिकल है, सभी पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी पास करते हैं यानी कि सभी में काइनेटिक एनर्जी होती है। आगे देखो दिया है कि एज द टेम्परेचर राइज, यानी जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं पार्टिकल्स मूव्स फास्टर, यानी पार्टिकल्स की गति क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी पार्टिकल तेजी से मूव करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। कब? जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर आप एक चीज और नोट डाउन कर लीजिए। तो हम यहां पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि मूवमेंट इज, ठीक है, मूवमेंट इज, तो क्या लेते हैं पहले, नंबर 1 यहां पर मिनिमम इन सॉलिड। नंबर 2 लेते हैं, यानी कि सॉलिड में क्या होता है, मूवमेंट मिनिमम होता है, बहुत कम होता है, सबसे कम। ठीक है, इसके बाद मोर इन लिक्विड, यानी कि लिक्विड पदार्थ जो होते हैं उनमें पार्टिकल्स का मूवमेंट सॉलिड के कंपैरिजन में कैसा होता है, मोर होता है, यानी सॉलिड की तुलना में ज्यादा होता है। नंबर 3 मैक्सिमम इन गैसेस, और जो गैस पार्टिकल होते हैं उनमें मूवमेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी करके भी समझ सकते हैं इस चीज को। आपको क्या करना है, एक ग्लास लेना है। मैं यहां बना देता हूं। ये हमने एक ग्लास ले लिया है और इस ग्लास में हम फिल कर देते हैं पानी यानी कि वाटर। ये हमने वाटर फिल कर दिया है, ये वाटर हो गया। क्या बच्चों, ये वाटर यानी कि पानी, हमने पानी भर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको टेबल पे रख देंगे, और टेबल पे रख के आप ये तब तक इंतजार कीजिए जब तक इसका हिलना डुलना बिल्कुल बंद ना हो जाए, यानी कि पूरी तरीके से ये शांत ना हो जाए। जब ये पूरी तरीके से शांत हो जाए तो आपको क्या करना है कि इसमें किसी भी कलर का, मतलब किसी भी कलर की आप इंक मिला दीजिए। हम क्या ऐड कर देते हैं, इंक, यानी कि कलर, कोई सा भी कलर डाल दीजिए, स्याही वगैरह आता है उसे डाल दीजिए। तो आप ये पाएंगे कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि यहां पर ये इंक इसमें घुलती चली जा रही है, मिल रही है पूरे में, धीरे धीरे ये पूरे में मिल जाएगी। तो अब ये इस तरीके से धीरे धीरे पूरे में मिलने से ये चीज पता चलती है कि यहां पर जो पानी लिया है आपने, पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनमें क्या है, मूवमेंट हो रहा है, यानी कि वो आपस में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तभी तो वो इंक के पार्टिकल्स को पूरे में मिला रहे हैं। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया? तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टीज देखते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, इसे भी देख लीजिए। नंबर सेकंड क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है बच्चों, स्पेस होता है। ठीक है,
तो पहले हम इससे रिलेटेड जो मटेरियल है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहां पर द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। अब हम यहाँ पे दूसरे पेन से नोट डाउन कर देते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा क्लियर नहीं होगा ये। तो पहला देखो यहां में क्या देखना है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है। तो यहां पर हम नोट डाउन करेंगे मिनिमम इन सॉलिड, यानी सॉलिड की जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस बिल्कुल कम होता है, मिनिमम होता है। इसके बाद मोर इन लिक्विड, यानी लिक्विड में क्या होता है, ज्यादा होता है, किसकी तुलना में, सॉलिड के तुलना में। एंड मैक्सिमम इन गैस, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में मैक्सिमम स्पेस होता है, यानी कि ज्यादा स्पेस होता है। ठीक है, अब इसको भी हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करके समझ सकते हैं। कैसे, आपको उसी तरीके से करना है। एक ग्लास लेना है और उस ग्लास में लेना है वाटर, यानी कि पानी। ये हमने ले लिया और सपोज दैट हमने यहां पर पानी तक यहां तक भर दिया है। ठीक है, क्या लिया हमने, ये ग्लास, और इस ग्लास में क्या भर दिया है, एक मतलब पानी ले लिया है। और इसमें जो हमने पानी भरा है उसके लेवल को हम नाप लेंगे। जैसे मान लो हमने ये पानी यहां तक भरा है, ये तो ये इसका लेवल हो गया। ठीक है, ये इसका क्या हो गया है, लेवल। अब आप क्या करें, अपने गिलास में किसी कलर की सहायता से या पेंसिल की सहायता से आप इसमें एक मार्क कर दीजिए, यानी पानी के लेवल को आप मार्क कर दीजिए, जिससे पानी का लेवल अगर घटता है या बढ़ता है तो आपको दिखाई दे। अब क्या करना है, आप इसमें ऐड करिए शुगर ऐड कीजिए, या फिर आप साल्ट ऐड कर सकते हैं, यानी कि नमक ऐड कर सकते हैं। चाहे आप चीनी मिला दीजिए, नमक मिला दीजिए, और इसको हिलाते डुलाते जाइए, यानी कि इस शुगर या साल्ट को आपको इसमें पूरी तरीके से घोलना है। जब ये घुल जाए तो आप यहां पे क्या करेंगे, वाटर का लेवल चेक करेंगे। क्या वाटर का लेवल इंक्रीज या डिक्रीज होता है, यानी कि आपको यहां पर ये देखना है कि क्या ये जो पानी का लेवल यहाँ पे आपने जो टिक मार्क किया था, तो क्या पानी का लेवल ऊपर चला गया है या पानी का लेवल नीचे आ गया है, तो आपको ये देखना है। तो आप ये पाएंगे कि पानी के लेवल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इससे ये चीज प्रूफ होता है, या इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर शुगर या साल्ट ऐड किया था। अगर यहाँ पे बीच में स्पेस नहीं होता तो क्या होना था, वाटर के लेवल को ऊपर बढ़ना था या घटता, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होता अगर इनके बीच में स्पेस नहीं होता। तो क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गया। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी, जो कि क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि पार्टिकल्स की जो मैटर्स होते हैं, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी पदार्थ जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अब हमें इसको समझना है। तो आप यहां हेडिंग लगाइए नंबर 3, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि मैटर्स की जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, तो इसे भी हम समझ लेते हैं। तो पहले यहां आप इससे संबंधित जो मटेरियल है उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नोट डाउन करते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भाई अट्रैक्ट कर रहे हैं
यानी एक बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और उसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। तो नंबर 1 मैक्सिमम इन सॉलिड, यानी कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद इंटरमीडिएट इन लिक्विड, यानी कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट मतलब कि सॉलिड से ज्यादा, सॉलिड से कम होगा, पर इसके बाद जो गैस स्टेज आएगी गैस से कम होगा। ठीक है। इसके बाद नंबर 3 निग्लिजिबल इन गैसेस। ठीक है। यानी कि देखो बेटा, समझो आप यहां पे मैं थोड़ा सा उल्टा बता गया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सॉलिड के पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा होता है। आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां देखने को मिलेगा, सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में। फिर इंटरमीडिएट इन लिक्विड, यानी कि सॉलिड से कम होता है पर गैस से ज्यादा होता है। ठीक है। मतलब अगर हम यहां पर देखें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो वैल्यू होता है वो सॉलिड से कम होगा पर लिक्विड गैस से ज्यादा होगा। और देखो यहाँ गैस में हमने लिखा है नेग्लिजिबल इन गैसेस, यानी गैस में के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, यानी कि नगण्य होता है। या फिर आप यूं मान के चलिए कि होता ही नहीं, ऐसा भी मान सकते हैं, पर होता है, पर हमें क्या है कि कैसा मानेंगे कि नगण्य होता है, यानी कि ना के बराबर। ठीक है। तो ये आपकी जो ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर हो गई, यानी कि मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बच्चों यहां पर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर। रफ कर दें, चलिए आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जिसको भी नोट डाउन करना है आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। यानी पॉज करने मतलब होता है रोकना, यानी कि आप वीडियो को रोक रोक के देखते रहिए और जो नोट करने योग्य मटेरियल है आपके हिसाब से आप उसे नोट डाउन करते जाइए। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक लगाइए बेटा, स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पदार्थ की अवस्थाएं। तो बच्चों आप देखते हो कि आपके आसपास जो पदार्थ होते हैं वो कई अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक है। जिनमें से मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं, यानी कि मेन 3 स्टेज होती हैं, जिनको हम कहते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो